क्वेश्चन 7 पार्ट ए। इसमें इसका सब पार्ट 1 जो है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन एल। इस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। कह रहा है गिव योर आंसर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m ग्रेडियंट होता है लाइन का और c y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -2 है। ये लाइन जो है जहाँ पर y एक्सिस को क्रॉस कर रही है उसको y इंटरसेप्ट कहा जाता है, तो ये -2 है। लेकिन m जो है यानी कि ग्रेडियंट की मैं बात करूँ उसको हम फाइंड करेंगे, और ग्रेडियंट होता है राइज डिवाइडेड बाई रन। या मैंने ये वाला जो पॉइंट ले लिया, वर्टेक्स ये वाला, इस वर्टेक्स के ऊपर एग्जैक्टली लाइन क्रॉस कर रही है, और दूसरा वर्टेक्स मैंने यहाँ पे दिया है। तो वाई कोऑर्डिनेट्स जो ये वाला वाई कोऑर्डिनेट है, इसमें से इस वाई कोऑर्डिनेट को मैंने माइनस कर दिया, और जो डिनोमिनेटर में मैंने ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 4 बन रहा है, उसमें से ये कोऑर्डिनेट माइनस किया, तो ये 0 ऑलरेडी, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हमारे पास जो m आ रहा है, यानी ग्रेडियंट आ रहा है 6/4 आ रहा है। मजीद सिंपल करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा m इज इक्वल टू 1.5। तो ग्रेडियंट हमें फाइंड हो गया। अब ग्रेडियंट भी हमें मिल गया, और जो वो है c, वो भी ऑलरेडी हमें पता है। तो इसको प्लग इन कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाता है y इज इक्वल टू 1.5x -2, और इसको यहाँ पर क्योंकि y इज इक्वल टू ऑलरेडी लिखा हुआ है, और रिमेनिंग इक्वेशन का जो पार्ट है वो आप यहाँ पर लिख दें। इस तरह से ये 2 मार्क का आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऑन द ग्रिड ड्रा द लाइन y इज इक्वल टू 1। तो ये है जी y इज इक्वल टू 1, ये लाइन यहाँ पे आपको लगानी है, और ये आपकी हो जाएगी y इज इक्वल टू 1 लगा दी हमने। और फिर वो कह रहा है राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो ये इंटरसेक्शन है इसकी, तो यहाँ पे जो एड्रेस बन रहा है वो आपने लिखना है। कोऑर्डिनेट लिखने मैंने ये लिख दिए 2 1, एक्स कोऑर्डिनेट 2 बन रहा है और y कोऑर्डिनेट 1 बन रहा है। बी पार्ट है और इसका सब पार्ट 1, कंप्लीट द टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। जी, ये इक्वेशन है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसकी मदद से आपने ये जो मिसिंग है, जहाँ जहाँ भी आपको कोऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं, y कोऑर्डिनेट ही मिस हैं, x तो दिए हैं सारे, तो इनको आपने फिल करना है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया जी x की यहाँ पे वैल्यू -2 आ रही है, मैंने -2 और x की स्केयर है तो स्केयर कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दोबारा से x की वैल्यू -2 मैंने पुट कर दी, और -8 और 6 के बराबर आ जाता है, -6 के। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो इसको वैल्यू पुट करें तो आपके पास दोबारा -6 आ गया है। और फिर आखिर में आपके पास ये वाला रह जाता है, तो एक्स की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 -8, तो ये आ जाता है 12। ये आपका टेबल तो मुकम्मल हो गया। अब वो कह रहा है ऑन द ग्रिड ड्रा अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -8। ये इसी इक्वेशन की बात कर रहा है, इसका ग्राफ ड्रा करना है हमने। फॉर x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन -4 एंड x इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 4। तो -4 से 4 तक ये आपको रेंज बता रहा है, तो ये वही रेंज है जो यहाँ पे हमें दी हुई है। देखिए एक्स कोऑर्डिनेट्स है -4 से 4 तक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो टेबल के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं x और y, इन्हीं की मदद से ही हमने एक, यानी कि ये टेबल बना ही इसी इक्वेशन की मदद से है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से। और इसी टेबल को, चूंकि रेंज जो इसने यहाँ पे दी है वो रेंज टेबल की है, तो हम इसकी मदद से एक वो तैयार कर लेते हैं ग्राफ। तो एक ग्राफ बनाएंगे, तो मैं पहले एक ग्राफ यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ग्राफ जो पेपर में दिया हुआ है, थोड़ा सा मैंने उसमें चेंजेस किए हैं, चूँकि मेरे पास जितनी जगह है मैं उस हिसाब से इसको एडजस्ट किया है। तो अब हम पॉइंट्स जो हैं इसके ऊपर लगा लेते हैं जी, मार्क कर लेते हैं इस टेबल की मदद से। तो पहला पॉइंट है -4, दूसरा पॉइंट है -3 -2। तो इस तरह से हम इसको जब पॉइंट्स लगाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स लग गए। ये पॉइंट है -4 है, और ये वाला पॉइंट -3 -2 है। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स ये मार्क हो गए हैं। अब इनको कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ग्राफ बन गया है। पार्ट 3, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। सबसे पहले तो मैं ग्राफ यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, ये ग्राफ कॉपी कर लिया, और अब मैं उस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसकी मदद से हमने ये ग्राफ बनाया था। अच्छा, तो लाइन ऑफ सिमेट्री मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूला से मिल सकेगी, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से लूँगा। और क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे उसका एक पोर्शन मैंने लिखा है एक्स टू -b/2a। पूरा क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लिखा, बल्कि उसका एक पोर्शन लिखा है जो मुझे लाइन ऑफ सिमेट्री की जो इक्वेशन है वो दे देगा। तो इसकी मैंने वैल्यूज़ -b/2a में मैंने वैल्यूज़ पुट की हैं। b की वैल्यू 1 है, यहाँ पे आप देख लें, ये x का कोफिशिएंट 1 है, तो यही b की वैल्यू बनती है। और a जो a है
उसकी भी वैल्यू 1 है, चूँकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। तो ये वैल्यूज़ को मैंने पुट कर दिया इस फार्मूला के अंदर और मेरे पास आंसर आ रहा है माइनस हाफ, यानी एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। तो यही इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे मांगी है लाइन ऑफ सिमेट्री की, और इसको मैं यहाँ पर भी इंटर कर लेता हूँ। अच्छा, तो अब अगर इसको इस्तेमाल करते हुए हम लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे लगाएं तो ये बिल्कुल इस ग्राफ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी। तो x इज इक्वल टू माइनस हाफ का मतलब है मैं एक ऐसी लाइन ड्रा करूँ जो x इज इक्वल टू माइनस हाफ हो। तो ये लाइन अगर ड्रा करें तो यहाँ पर ये लाइन ड्रा हो जाएगी, तो बिल्कुल ये ग्राफ को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो इस इक्वेशन की मदद से मैंने ये लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रा की है। पार्ट 4, यूज योर ग्राफ टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक एक्स माइनस 8, ये वही इक्वेशन जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसी इक्वेशन की मदद से हमने ये ग्राफ तैयार किया है। और ये यहाँ पर आपको ये इक्वेशन देखी थी आपने, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 8। अब वो इस इक्वेशन को इक्वल टू 0 कह रहा है, तो उसका मतलब y इज इक्वल टू 0 हो गया। तो मैं लिख लेता हूँ y इज इक्वल टू 0। तो ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये y इज इक्वल टू 0 है, और ये दो जगह पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और हमें 2x की वैल्यूज़ यहाँ पे लिखनी है, और यही जो इंटरसेक्शन है इसी के ऊपर जो x की वैल्यूज़ हैं वो हम ले लेंगे। x कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है, y तो ऑलरेडी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। यहाँ पर x कोऑर्डिनेट ऑलमोस्ट 3.5 है। ऑलमोस्ट में इसलिए माइनस, सॉरी 3.5 नहीं बल्कि माइनस 3.5। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप जो ग्राफ बनाएंगे तो ज़रूरी नहीं एग्जैक्टली मैच करे इसके साथ, थोड़ा सा फ़र्क उसमें हो सकता है, इसलिए आपकी ये वैल्यू थोड़ी सी डिफर कर सकती है। इसी तरह से अगर मैं इस वैल्यू को चेक करूँ एक्स कोऑर्डिनेट की, तो ये ऑलमोस्ट 2.3 आ रही है।